हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लीगल कॉम पर। मैं अभिषेक सिंह चंदेल फ्रॉम लखनऊ से। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करेंगे, जो कि है लड़कियों की वकालत। अब देखिए, लड़कियों की जो वकालत होती है बहुत ही टफेस्ट हो जाती है कंपैरिजन टू बॉयज़ की फील्ड में। यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस जो प्रैक्टिकली है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बस। अब देखिए, लड़कियों का क्या होता है कि जब वो सबसे पहला तो चैलेंज उनके लिए रहता है कि जो अपने घर में कहती हैं कि मेरे को लॉ करना है, तो अब घर वाले ये कहते हैं अरे भाई तुम लॉ करके क्या करोगी। अल्टीमेट क्या होता है, उनकी शादी करा देंगे। घर वाले सोचते हैं भाई तुमको कहाँ पे, तुम्हारे क्या, जहाँ तुम शादी करोगी क्या वहाँ पे वो लोग राजी होंगे कि तुम प्रैक्टिस करोगी, या फिर तुम मतलब इस फील्ड में जाओगी। अब सबसे बड़ा चैलेंज, तो पहला चैलेंज तो उनके लिए यहीं से स्टार्ट ही हो जाता है। अब मान लीजिए किसी लड़के ने लॉ कर लिया, चाहे वो अपनी मर्जी से करे या फिर अपने घर वालों के मर्जी से। अब मान लीजिए चाहे वो 3 साल वाला या 5 साल, जैसे वो करती है अब उसके पास दो, या तो वो जुडिशरी में चली जाए, या तो फिर वो प्रैक्टिस में आके अपना वकालत स्टार्ट कर दे, या फिर कोई जॉब लीगल जो भी जॉब निकलती रहती है वहाँ पे लीगल जॉब वो अपना करे। अब देखिए, जब हम यहाँ पे बात करेंगे मोस्टली जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं और उन लड़कियों के बारे में जिनका बैकग्राउंड तो अच्छा है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उनको भी चैलेंजेस फेस करने ही पड़ते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई लड़की फर्स्ट जनरेशन है, उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। अब इनके लिए तो सबसे टफेस्ट चैलेंज तो इन्हीं के लिए होता है। अब होता है कि भाई कहाँ से उनको क्लाइंट मिलेंगे, कैसे लोग उनसे जुड़ेंगे। अब लोग भी उनसे जुड़ते हैं तो थोड़ा लोग गलत नज़रियों से उनको देखने लगते हैं। अब वो कोर्ट में भी अगर आ रही है कि दो लड़कों से बात भी कर ले तो भी उनको लगता है कि भाई ये लड़की ठीक नहीं है। अब मतलब लोगों को देखिए, लोग एक वहाँ पे क्या होता है, हाँ भले वो कोट पहने हो लेकिन लोगों का जो अप्रोच है आज भी माइंड वही ही है। अब इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि अब बहुत सी लड़कियां इस फील्ड में आ रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं। तो मैं चाहता हूँ वो जो लड़कियां उनसे आप लोग देखें कैसे वो लोग काम करें। बाकी देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपनी चीज़ों पे फोकस कीजिए। कैसे हम अपने क्लाइंट, अपने कैसे हम क्लाइंटेशन को अपने हम बढ़ाएंगे, कैसे लोगों से हम मिलेंगे। आप देखिए, काम जो होता है यहाँ पे देखिए, जो वकालत का जो फंडा है, काम आपके पास डायरेक्टली कभी नहीं आएगा, एक दूसरे से ही काम आएगा। आप मान लीजिए कोई काम, भाई मान लो मैं लखनऊ में रहता हूँ, मान लो मेरे को कोई बनारस में कोई काम है, तो मैं कोई बनारस का वकील देखूंगा कि भैया आप मेरा काम करा देंगे। अब वो हो सकता है वो कोई मेरा दोस्त ही हो या फिर कोई मेरे जानने वाले हों। इस तरह की चीज़ें बढ़ती हैं। तो सेम चीज़ें कोर्ट में भी होती हैं हमारी। देखिए आप, क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस हो, आप हर चीज़ में आप प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस जैसे कि आप मान लीजिए क्रिमिनल कर रहे हैं, अब क्रिमिनल के साथ में आप भी 2-3 चीज़ें और देख लेंगे। अब मान लीजिए आप सारी चीज़ें थोड़ी आप कर सकते हैं कि आप टैक्स भी देख लेंगे, आप सिविल भी देख लेंगे, सब नहीं। लेकिन स्टार्टिंग फेज में आपको सब कुछ ही करना है। इसलिए करना क्योंकि आपको नॉलेज हो जाए उस चीज़ की कि भाई उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कैसे क्या करना है। अब देखिए, दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग भी जैसे कि सेम चीज़ उनको, जैसे मैं बताता रहता हूँ कि विजिटिंग कार्ड्स आप लोग जरूर बनवा के रखिए। देखिए, आप लोग विजिटिंग कार्ड्स बनवाएंगी तो आपके लिए फ़ायदा। आप मान लीजिए कहीं पे जा रही हैं, आप अब विजिटिंग कार्ड दीजिए, ठीक है। अब वहाँ पे शर्माइए नहीं कि हम ये शर्मा गए, अरे भैया हम नहीं देंगे, ये लोग क्या समझेंगे। मेरा नंबर, एक आप नंबर ऐसा रखिए जो पब्लिकली नंबर हो, मतलब वो सिर्फ खाली आपके बिजनेस पर्पज से, मीन्स आपके जो वकालत है उसके लिए हो। बाकी एक नंबर आप पर्सनल रखिए, वो किसी को मत दीजिए, अपने जानने वालों को ही दीजिए। वो आप कार्ड बांटिए, ठीक है। लोग, अब देखिए ये भी आपके लिए एक बड़ा फैक्ट रहेगा कि आपको जल्दी काम लोग, बहुत से लोग नहीं देते हैं। जैसे मान लो कोई केस देना भी चाहेगा तो सोचता है वो लड़की ये काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। आप उनको देखिए, चीज़ें उस स्तर पे आपको जाके करनी पड़ेंगी, तब चीज़ें क्लाइंट मिलेंगे। हम लोग जैसे, हम मेरा ही अपना एग्जांपल, तो मुझे कोई क्लाइंट डायरेक्ट नहीं मिल जाती है। क्लाइंट में आज बात हो गई, यहाँ ऑफिस में हमारे आ गए और पैसे मुझे मिल गए, नहीं हो गए। जैसे कि अभी मुझे एक मैटर आगरा से मुझे कॉल आया। अब देखिए, आगरा के क्लाइंट को मैं उनको कितना अप्रोच करूंगा, तब जाके वो मेरे ऑफिस में आएंगे, उनसे बात होगी, तब जाके कहीं मैं वो डीलिंग करूंगा, तब जाके उनका कहीं मैं काम टेक ओवर कर पाऊंगा। तो अब देखिए, माथा पच्ची तो करनी ही पड़ती है। अब इसको चाहे आप माथा पच्ची कह लीजिए, चाहे डीलिंग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए भाई। आप लोग मतलब कोई लोग बुरा मत मानिएगा मेरी इस बात को। और देखिए, दूसरी चीज़ है, आपका जो ग्रुप है, गर्ल्स का जो ग्रुप होता है, दूसरे से छोटे मोटे आप लोग जो भी काम, आप लोग काम कीजिए। इसके अलावा जो आपका सीनियर, कोई अच्छा सीनियर देखिए, उनके अंडर में आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और काम पे फोकस ही, कैसे हम काम को सीख सकेंगे, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, होता क्या कि आप लोगों को थोड़ा सा इन बातों पे भी ध्यान देना चाहिए कि देखिए, गलत संगत में तो आपको पड़ना नहीं है। अगर आपको कोई, जैसे आपको कोई सीनियर, हम आपके सीनियर की बात करें, आपको मान लीजिए सीनियर, मान लीजिए ऐसा है कि भाई वो आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो आप छोड़ दीजिए, आप वहाँ पे मतलब मत जाइए। आपको किसी दूसरे सीनियर को आप देखिए। देखिए, मेन सबसे बड़ा रोल ये रहता है कि आपका सीनियर कैसा है। अगर आपका सीनियर अच्छा है तो आपका काम भी अच्छा ही मिलेगा। इसके अलावा आप लोग थोड़ा बैंक के जो पैनल लॉयर्स होते हैं, देखिए वहाँ पे थोड़ा
और उस फील्ड में जाना थोड़ा टफेस्ट हो जाता है, बट आप लोग ट्राई करेंगे तो अच्छे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि इसके अलावा वहाँ पे लीगल जॉब्स भी निकलती हैं बहुत सारी, तो उन पे भी थोड़ा फोकस कीजिए। और भी चीज़ें रहती हैं, तो बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोग क्या क्या चीज़ें फेस करते हो। देखिए मुझे जितना मेरे माइंड में था तो मैंने आपको बता दिया, जो मैं देखता रहता हूँ, ऐसे बहुत सी चीज़ें देखता हूँ जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताइए और मैं उस पर्टिकुलर कमेंट पे जो होगा उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई दिस चैनल।